Good afternoon, everyone. So, today we are going to do our last chapter, that is locomotion and movement. So, टॉपिक्स हम इस चैप्टर के अंदर कौन से करेंगे? वो ये हैं, फर्स्ट हम मूवमेंट करेंगे, टाइप्स और उसके एडवांटेजेस क्या हैं, लोकोमोशंस, उसके डिफाइन पर्पसेस क्या हैं, मसल्स हम करेंगे, मसल्स वाला टॉपिक डिटेल में है हमारे, टाइप्स, डिफरेंसेस। इसमें हमने स्केलेटल मसल का स्ट्रक्चर स्टडी करना है एंड उसके जो प्रोटीन्स हैं, कॉन्ट्राटेक्टाइल प्रोटीन्स, ये ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी, बस हमने ब्रीफ में समझने तीनों है क्या। फिर हम मसल कॉन्ट्रैक्शन थियोरी पढ़ेंगे कि मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कैसे करती हैं और इसके रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं। रियल लाइफ रेलेवेंस की अगर हम बात करें तो जब भी ये चैप्टर हमें इस चैप्टर की नॉलेज कैसे काम आएगी। देखिए, जब भी हम चलते हैं, मूवमेंट करते हैं कोई भी, तो तब वहाँ पे मसल्स जो हैं वो हमारी यूज़ हो रही हैं, ठीक है। तो हम कैसे अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाएं ताकि हमारी जो मसल्स हैं स्ट्रॉन्ग हों, ताकि हमारी बॉडी के ऊपर एक हम की एक हेल्दी लाइफस्टाइल को जी सकें, ठीक है। कैसे हम ये देखेंगे इस चैप्टर के में मसल्स कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। मसल्स को कौन से ऐसे फूड्स हैं जो हम खाएंगे तो मसल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं हमारी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। कैल्शियम का क्या रोल है इसमें हम पढ़ेंगे, कैल्शियम खाना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है ये हम पढ़ेंगे। बिना कैल्शियम के हमारी मूवमेंट जो है वो कैल्शियम के बिना हमारी मूवमेंट जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है, तो इसका रोल हम पढ़ेंगे। और कौन से ऐसे ऐसे फूड्स हैं जिसमें कैल्शियम्स बहुत ज़्यादा हैं। फिर हमें बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जिसके बारे में हमें पता होना ज़रूरी है ताकि हम अपनी बॉडी की अच्छी केयर कर सकें। उनके कॉजेज़ क्या हैं, कैसे किस एज में हो सकते हैं, ये हम पता करेंगे। तो ये सारी इसकी क्या है, रियल लाइफ रेलिवेंसेस। तो ये जो टॉपिक्स मैं करवा रहा हूँ वही हमने करना है। बुक में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है आपका, बुक में स्केलेटल सिस्टम भी गिवन है सरल, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। हमने यही टॉपिक्स जो है हमारे सिलेबस में है, यही हमने करने हैं, ठीक है। स्केलेटल सिस्टम हमारे सिलेबस में नहीं है वो। तो और जब भी आप इस चैप्टर को करोगे तो पहले जो नोट्स आपको गिवन किए जाएंगे ये यहाँ से आपने वहाँ से करना है पहले, फिर आप बुक की तरफ जाओगे, क्योंकि बुक में बहुत ज़्यादा डिटेल एक्सप्लेनेशन है जितने की हमें चाहिए नहीं है। लाइक यहाँ पे जो एक्टिव प्रोटीन्स है ये बहुत ज़्यादा ब्रीफ में हमने समझने हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है। तो आप पहले नोट्स के थ्रू जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ से पढ़ेंगे एंड देन आप बुक से रीड करेंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट टॉपिक ऑफ मूवमेंट। व्हाट इज़ मूवमेंट? दो इम्पॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं, मूवमेंट एंड द लोकोमोशन। तो अगर हम मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट का मतलब होता है कि जब हम अपनी पोजीशन इज़ अ चेंजिंग पोजीशन और प्लेस बाय द एंटायर बॉडी और वन पार्ट ऑफ इट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। तो मूवमेंट का मतलब होता है कि हम अपनी पूरी की पूरी जो बॉडी है उसको, या बॉडी का एक पार्ट, उसकी जो पोजीशन है चेंज करें तो उसको मूवमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर लेवल पे जो मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, सेलुलर लेवल पे जो सेल मूवमेंट होती है, मेल गमीट मूव करता है तो दैट इज़ अ मूवमेंट। सिलरी मूवमेंट हो रही है, फ्लैजिलल मूवमेंट हो रही है, तो ये सारी क्या है, सेलुलर लेवल पे। ऑर्गन लेवल पे हार्ट बीट हो रही है, आई बॉल्स की मूवमेंट है, मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, ऑर्गन लेवल पे। ऑर्गेनिज्म लेवल पे जब हम स्विमिंग करते हैं या कोई बर्ड उड़ रहा है, रनिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, ये क्या है, मूवमेंट्स की एग्जांपल्स हैं। मूवमेंट यहाँ से इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये देखें लाइन है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर, जो जिंदा चीज़ है वो मूव करेगी ही करेगी, ठीक है। तो इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर हम टाइप्स के ऊपर आएँ तो मूवमेंट्स की जो टाइप्स होती हैं ये सारी दी गई हैं। नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं, फिर हमारे पास मस्कुलर मूवमेंट्स होती हैं।
नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स में हम देखें तो सेल के लेवल पे साइक्लोसिस होती है, वही दोबारा अमीबॉइड मूवमेंट जिसमें सीडोपोडिया अमीबा मूव करता है। सेलरी मूवमेंट में सिलिया जो है प्रोटोजोन्स की यहाँ पे एग्जांपल दी गई है। फ्लैजिलर में फ्लैजिला जो है वो मूव करता है। तो ये सारी वैसे ही अपने सिर्फ बहुत ब्रीफ में याद रखना उनके नेम्स और प्लस उनकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है। सेकेंड इज मस्कुलर मूवमेंट्स। मस्कुलर मूवमेंट्स जो कि मसल्स के द्वारा होती है, एनिमल्स में ही होती है, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एनिलिडा के बाद जितने भी फाइलम हैं वो सारे मस्कुलर मूवमेंट शो करते हैं, जिसमें बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करती है और रिलैक्स करती है मसल्स, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये हम आगे पढ़ेंगे। एडवांटेजेस क्या हैं इसकी? मूवमेंट की एडवांटेजेस ये हैं कि हम अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, हम लोकोमोशन या विंग्स के थ्रू फ्लाई कर सकते हैं या स्विमिंग कर सकते हैं, तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। हम खाना खाने के लिए अपने मसल्स की मूवमेंट को मूव करते हैं, उसकी वजह से हम खाना खा पाते हैं। आँख जो मूवमेंट ऑफ आई बॉल है, एक्सटर्नल एयर एंटीने है, इससे एनिमल्स क्या है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बारे में पता लगाते हैं। वेरियस मूवमेंट होती है, जैसे मेटिंग के लिए मूवमेंट होती है और यंग वन को फीड करने के लिए मूवमेंट होती है। वाटर बेदिंग इन फिशेस में बकोफेरेंजियल कैविटी मूव होती है, जिससे वो मतलब कि पानी के अंदर सांस ले पाते हैं, ठीक है। हमारे जो लंग्स हैं वो मूव करते हैं, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ एक्सपीरेशन इंस्पिरेशन के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे हम भी जो है वो इसी वजह से रिस्पायर कर पाते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन कोई भी है उसके लिए मूवमेंट हो रही है। ये सारी कुछ मूवमेंट्स हैं जिसकी मतलब कि जो एडवांटेजेस हैं एनिमल्स के लिए। यहाँ पे हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट हमारे पार्ट है कि इंटरनल बॉडी पार्ट्स में मूवमेंट कौन कौन सी हो रही हैं। तो फर्स्ट है हार्ट बीट, ये एक तरह की मूवमेंट है हमारी। हम खाना खा रहे हैं तो वो खाना माउथ से हमारे स्टमक में जा रहा है ड्यू टू पेरिस्टालिक मूवमेंट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमारी बॉडी से निकलते हैं वो भी पेरिस्टालिक मूवमेंट के थ्रू ही होते हैं। हमारी विसरल मूवमेंट से हम साउंड प्रोडक्शन करते हैं, डेफिकेशन, यूरिनेशन, ये सारे मूवमेंट की तरफ हो रहे हैं। जो एग ले करते हैं बर्ड्स जैसे करते हैं तो वो जेनिटल ट्रैक के मूवमेंट की वजह से होता है। हम वेंटिलेशन, हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, तो उसमें हमारा जो डायफ्राम है या लंग्स वगैरह हैं वो सारे मूवमेंट कर रहे हैं। मूवमेंट विद इन सेल, तो सेल के अंदर जो मूवमेंट होती है उसको साइक्लोसिस बोलते हैं। यहाँ पे गिवन भी किया हुआ है यहाँ पे साइक्लोसिस। इसी साइक्लोसिस की वजह से जो सेल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन है फूड का वो अच्छे से होता है। सो दिस इज द मूवमेंट। नेक्स्ट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन जो है इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म एज अ होल रिजल्टिंग इन अ चेंज ऑफ प्लेस। लोकोमोशन का मतलब है कि हम ये मूवमेंट इस तरीके की मूवमेंट होती है जिसमें वो अपनी प्लेस चेंज कर लेता है। लाइक हम वॉक कर रहे हैं, हमारी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे आ रहे हैं, हम रन कर रहे हैं, हम हॉपिंग, जो फ्रॉग है वो कूदता है, दैट इज़ हॉपिंग। तो इसमें क्या होता है, पोजीशन चेंज हो जाती है। इसके पर्पसेस क्या हैं? इसके ये 6 पर्पसेस हैं कि एनिमी से बचना। टाइगर जो है डियर के पीछे लगा हुआ है उसे खाने के लिए, तो वो मूव करेगा, लोकोमोट ही करेगा वो। खाने के लिए और पानी के लिए सर्च के लिए लोकोमोशन रिक्वायर्ड है। अगर किसी जगह अनफेवरेबल कंडीशन, कहीं पे भयानक सूखा पड़ गया है तो वहाँ से मूव करने के लिए लोकोमोट करना पड़ेगा। टू मेट और फाइंड मेट और पार्टनर फॉर द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो मेल्स फीमेल्स के लिए अपने पार्टनर्स की तलाश करते हैं तो उसके लिए भी लोकोमोट करना पड़ेगा। शेल्टर के लिए लोकोमोट करना पड़ेगा और न्यू एरियाज़ में जाने के लिए लोकोमोट करना पड़ेगा। तो दिस इज़ द मूवमेंट एंड लोकोमोशन एंड यू हैव टू डू द डिफरेंस बिटवीन टू। नेक्स्ट हम करेंगे आगे कि मसल्स के कैसे आगे लोकोमोशन मूवमेंट कैसे होती है मसल्स की। हम मसल्स पढ़ेंगे, मसल्स की टाइप्स पढ़ेंगे।
तो अगर हम देखें तो मसल्स क्या होती हैं, इट इज़ मसल्स एक टिश्यू ही होता है जिसका ओरिजिन मीजोडर्मल होता है, मतलब मिडल वाली लेयर से ओरिजिनेट करता है ये। ह्यूमन बॉडी का 40 to 50% मास जो होता है वो मसल्स होती हैं, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं दैट इज़ इलेक्ट्रिक एक्साइटेबिलिटी, जब इसे इलेक्ट्रिक मतलब कि इनपुट मिलती है तो एक्साइट करती हैं, एक्सटेंसिबल होती हैं और कंट्रैक्टाइल होती हैं, और इनमें इलास्टिसिटी होती है। तो दीज आर द मसल्स, आई वुड से कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मसल्स। टाइप्स हमारे पास 3 तरह की मसल्स होती हैं, स्केलेटल और वॉलेंट्री मसल्स। ये वो मसल्स होती हैं जो स्केलेटल हड्डियों के साथ जुड़ी होती हैं, जो मूवमेंट में बेसिकली मदद करती हैं। स्केलेटल मसल्स ये मोस्टली वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, हमारी एक्टिविटी के अंडर, हमारी विल पावर के अंडर रहती हैं। स्मूथ मसल्स वो होती हैं जो स्मूथ और विसरल मसल्स वो होती हैं जो हमारी विल पावर के अंडर नहीं होती हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं, ये इंटरनल ऑर्गन्स में प्रेजेंट होती हैं, लाइक ब्लड वेसल्स हो गया, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हो गया, लंग्स में हो गए ये मसल्स, ठीक है, वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। कार्डिक मसल्स भी इनवॉलेंट्री होती हैं, लेकिन ये प्रेजेंट कहाँ पे होती हैं, हार्ट की वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होती हैं। तो ये 3 तरह की मसल्स हैं जो हमने करनी है, और इनका ये डिफरेंस वाला जो टेबल है वो आपने करना है। 3 टाइप्स की हैं, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, ब्रीफ में ही है ये टॉपिक। नेक्स्ट हम करेंगे मसल। नेक्स्ट टॉपिक इज मसल बंडल्स। एक आपको ये एक मसल है जो टिश्यू है, वो मसल बंडल्स में प्रेजेंट होता है, और मसल बंडल के अंदर प्रेजेंट होती है मसल फाइबर्स। ये 3 चीज़ें आपने याद रखनी है यहाँ से। तो पहले हम करेंगे कि मसल बंडल्स क्या होते हैं, जिसको फेसिकल्स भी बोलते हैं। मसल मेड अप ऑफ मसल बंडल्स। मसल्स जो हैं वो किससे मिलके बनती हैं, मसल बंडल से मिलके बनती हैं। ईच मसल बंडल कंसिस्ट ऑफ मसल फाइबर। तो उसी मसल बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट होती है, मसल फाइबर, जिसको मसल्स का सेल भी बोला जाता है। तो ये बेसिक यूनिट है जिसको मसल सेल बोला जाएगा। तो मसल फाइबर्स, मसल सेल्स, ये मिलके बनाएंगे मसल बंडल्स को, और मसल बंडल्स आगे बनाएंगे मसल्स को। तो हम पहले स्टडी करेंगे मसल बंडल क्या होता है। मसल बंडल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं ये हमने देखनी है। तो पहले जो बेसिक सेल होता है मसल सेल्स, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक न्यूक्लियस नहीं है इनके अंदर होता है, और कवर विद अ सैक्रोलिमा। सैक्रोलिमा कवरिंग होती है इसके ऊपर। आगे हम पढ़ेंगे 3 तरह की कवरिंग्स होती हैं बेसिकली मसल्स में। नेक्स्ट हम करेंगे सार्कोप्लाज्म। जैसे साइटोप्लाज्म होता है किसी सेल का, ऐसे ही मसल सेल के साइटोप्लाज्म को हम बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर ग्लाइकोजन प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं क्योंकि एनर्जी चाहिए, और एंजाइम्स होते हैं। नेक्स्ट इज मायोफिब्रिल्स। इन्हीं सेल्स के अंदर फाइब्रिल्स भी होते हैं जिनको मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। ये 2 तरह के दिख सकते हैं, डार्क और लाइट बैंड में ये हमें प्रेजेंट दिखते हैं। फिर है सार्कोमियर, जिसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जाता है। मायोफिब्रिल्स, ये जो मायोफिब्रिल्स होते हैं ये स्मॉल यूनिट से मिलके बनते हैं जिनको सार्कोमियर्स बोलते हैं। कौन कौन से फिलामेंट्स होते हैं, सार्कोमियर के अंदर 2 तरह के फिलामेंट्स होते हैं, बेसिक 2 ही होते हैं जिसको हमने स्टडी करना है, एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन थिन होता है और मायोसिन थिक फिलामेंट होता है। तो ये मसल बंडल्स का स्ट्रक्चर है जिसमें मसल सेल्स होंगे, सार्कोप्लाज्म, मायोफिब्रिल्स, सार्कोमियर एंड फिलामेंट्स। कवरिंग, 3 तरह की कवरिंग होती है। सबसे पहले अराउंड अ मसल, मसल जो पूरी मसल होती है उसके अराउंड एक कवरिंग होती है जिसको एपीमाइसीमियम बोलते हैं। मसल बंडल के अराउंड कवरिंग जो होगी उसको हम बोलेंगे पेरीमाइसियम, एंड अराउंड मसल फाइबर जो होगी दैट इज एंडोमाइसियम।